हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम लोग अपना क्या देखेंगे, थॉट ऑफ द डे देखेंगे कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। तो आपके लिए आज का थॉट ऑफ द डे ये रहा, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊँगा, ऐ ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत आऊँगा। ठीक है, तो चलिए इसी थॉट ऑफ द डे के साथ शुरू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन सीरीज और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन से विद्युत चालक पदार्थ हैं? कागज, अभ्रक, अम्ल या आशुद्ध जल, शुद्ध अशुद्ध जल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अम्ल। अम्ल है विद्युत चालक पदार्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत अचालक पदार्थ है? अशुद्ध जल, कागज, लकड़ी, सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी। ये सभी हैं क्या? अचालक पदार्थ। ठीक है, अचालक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन, ताप बढ़ने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध है, घटता है, बढ़ता है, नष्ट हो जाता है या अप्रभावित रहता है? तो ताप बढ़ने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध क्या रहता है? घटता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, तो यह कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन, उदासीनीकरण, संयोजन या अवक्षेपण? तो आंसर क्या हो जाएगा? यदि हम लोग नमक के घोल में क्या मिलाएंगे? सिल्वर नाइट्रेट, तो उससे क्या होता है? दही जैसा पदार्थ उत्पन्न है और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण होता है इसमें। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, बीटा किरणें किस प्रकार की किरणें, सॉरी ये किरणों नहीं है, किस प्रकार के आवेश का, ठीक है, बीटा किरणें किस प्रकार के आवेश का क्या करती हैं? वहन करती हैं। ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऋणात्मक। बीटा किरणें ऋणात्मक, बीटा किरणें ऋणात्मक आवेश का वहन करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स डार्विन, लिनियस, अरस्तु या मेंडल? तो जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, अरस्तु को। ठीक है, अरस्तु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का भौतिक आधार है जीन, कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया या जीव द्रव्य?
तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जीव द्रव्य। जीव विज्ञान का भौतिक आधार है, ठीक है, जीव द्रव्य। अगला क्वेश्चन, बच्चों में बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है? खसरा, टीबी, चेचक या पोलियो? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, टीबी। टीबी से रक्षा के लिए बीसीजी का प्रयोग किया जाता है और वो भी बच्चों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? टीबी, कुष्ठ, सिफिलिस या सभी? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी हैं जीवाणु रोग। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, कोशिका की शक्ति का केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक या कोशिका द्रव्य? तो कोशिका की शक्ति का केंद्र, ठीक है, शक्ति का केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्कन का पठार किस आकार का है? त्रिभुजाकार, वर्गाकार, चतुर्भुजाकार या लंबाकार? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, त्रिभुजाकार। दक्कन का पठार किस आकार में है? त्रिभुजाकार में है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, कागज उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ है? श्रीरामपुर, नेपानगर, बुरहानपुर या होशंगाबाद? तो कहाँ है कागज उद्योग का प्रथम कारखाना? ठीक है, प्रथम पूछा है। ये है श्रीरामपुर, कोलकाता। एक कोलकाता में पड़ता है, ठीक है। श्रीरामपुर कोलकाता में खोला गया था, ठीक है ना। कब? तो 1832 में। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्व के पठार को और किस नाम से जाना जाता है? मेघालय, एंगलोंग, दोनों या कोई नहीं? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों। दोनों के नाम से जाना जाता है। मेघालय भी कहा जाता है और एंगलोंग भी। किसको? भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से को, यानी कि जो ऐसे करके यहाँ पे बना हुआ है ना हमारा भारत का क्षेत्र, ये वाला पूर्वी हिस्सा, उत्तर पूर्वी हिस्सा, ठीक है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मेघालय या एंगलोंग के, ठीक से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवाबों का शहर किसे कहते हैं? हैदराबाद, लखनऊ, रतनपुर या मेरठ? तो किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर, ठीक है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को। और वहीं निजामों का शहर किसे कहा जाता है? निजामों का। तो निजामों का शहर किसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं हैदराबाद को, ठीक है। ये कंफ्यूजन करता है बहुत। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किसे
छत्तीसगढ़ में किसने गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी? कलिंगराज, जाजल्यदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम या पृथ्वीदेव प्रथम? तो गज शार्दुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। गज शार्दुल की उपाधि किसने धारण करी थी? जाजल्यदेव प्रथम ने, ठीक है। और वहीं पृथ्वीदेव प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? याद रखिएगा, सकल कौशलाधिपति, ठीक है, सकल कौशला। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए आधा लिख रही हूँ, ठीक है। सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण करी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डंकिनी संकिनी नदी किस जिले में स्थित है? एमसीबी, जीपीएम, दंतेवाड़ा या रायगढ़? एमसीबी बोले तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर, और जीपीएम बोले तो गोरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन सी दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में स्थित है क्या? डंकिनी संकिनी नदी, ठीक है, बेलाडीला पहाड़ी के पास। अगला क्वेश्चन है, तालाबों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? रायपुर, रतनपुर, आरंग या बस्तर? तो तालाबों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? रतनपुर को जाना जाता है, ठीक है। और वहीं मंदिरों की नगरी, ठीक है, मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? तो मंदिरों की नगरी आरंग को कहा जाता है। टंकियों की, तालाबों की और, ठीक है, टंकियों की नगरी और तालाबों की नगरी भी किसे कहा जाता है? रतनपुर को ही कहा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अलबका पहाड़ी किस जिले में स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, बीजापुर या नारायणपुर? चारों पुर में से कौन सा पुर? जहां पाया जाता है क्या? अलबका पहाड़ी, तो कौन सा पुर है वो? बीजापुर। बीजापुर में पाया जाता है अलबका पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, आमनेर मुस्का पिपरिया नदी किस जिले में स्थित है या बहती है? केसीजी यानी कि खैरागढ़, छुई खदान और गंडई जिला, ठीक है। दूसरा है धमतरी, तीसरा रायपुर, चौथा महासमुंद। तो किस जिले में पाए जाते हैं आमनेर मुस्का पिपरिया नदी? तो आंसर क्या हो जाएगा? आमनेर मुस्का पिपरिया नदी पाया जाता है कहाँ? केसीजी, ठीक है, केसीजी यानी कि खैरागढ़, छुई खदान और गंडई जिले में। क्लियर। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ लोहे के उत्पादन में कौन से स्थान पर है? दूसरे, चौथे, तीसरे या पहले? कौन से स्थान पर है लोहे के उत्पादन में छत्तीसगढ़? तो तीसरे स्थान पर है। फर्स्ट कौन है? ओडी यानी कि उड़ीसा है, और सेकेंड केएन यानी कि कर्नाटक। क्लियर। तो चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सीरीज यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।